प्यारे दोस्तों, ये एक न्यू सेट का रिसीवर है, ओल्ड स्टाइल का रिसीवर है। इसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ अभी। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त ये चल रहा है और सही है और सब ठीक है, लेकिन ये कुछ वक्त में खुद ब खुद रीसेट होने लगता है। इसमें ये मसला है। तो इसके अंदर ये पावर सप्लाई से आई हुई कनेक्टर है और ये फ्रंट पैनल का कनेक्टर है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये फ्रंट पैनल का है। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा टच करूँगा यहाँ पे तो ये रिसीवर ऑफ होने पे आ जाएगा या रीसेट होने पे आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको टच कर रहा हूँ, मेरा हाथ आप देख रहे हैं, मैं आपको इसको टच कर रहा हूँ और यहाँ पे डिस्प्ले को देखें और इमेज को देखें। ये जैसा कि आपने देखा रीसेट हो गया, ठीक है जी। जब मैं यहाँ पे टच करता हूँ उससे या ये रीसेट हो जाता है या बिल्कुल ऑफ हो जाता है। अब मैं दोबारा टच करता हूँ तो ये बिल्कुल ऑफ हो गया, ठीक है जी। अब इसके लिए इसको दोबारा पावर लाइन से निकाल के दोबारा पावर लाइन में रीसेट करना पड़ेगा, उससे ये सही हो जाता है। तो प्रॉब्लम इसमें जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये होगा कि इसकी मेल की पिनें गंदी हो चुकी होंगी या फिर ये कनेक्टर नीचे से ड्राई सोल्डर हो गया होगा और सोल्डरिंग मांगता है। तो मैं इसको रिपेयर करूँगा और ये बोर्ड निकाल के वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये फॉल्ट मैं आपको दिखाना चाहता था कि स्क्रीन पे इस तरह का मसला कर रहा है। तो इसको निकाल के अब हम रिपेयर करेंगे। सनसनीखेज मुकाबले आज रात में होंगे। इस सेट टॉप को बॉक्स को ठीक करने के लिए अब हम इसके ये साइड के स्क्रूज सारे उतार लेते हैं। यहाँ पे भी, यहाँ जो भी स्क्रूज जहाँ पे भी लगी हुई हैं सारे उतार के इसका टॉप कवर अलग करते हैं। तो इस तरीके से स्लाइड करके आप टॉप कवर उतार लीजिए। अब जो है मैं इसको आपको अंदर से दिखाता हूँ। अंदर क्या है कि इसमें 3 बोर्ड्स हैं, ठीक है जी। पहला बोर्ड ये है पावर सप्लाई का मेन बोर्ड है, इसके बाद ये फ्रंट पैनल कंट्रोल है। तो इसमें कहीं किसी जगह लूज पॉइंट है, या तो इसके अंदर है, हम इस केबल को हिलाते थे तो यहाँ पे हो जाता था, या इसके अंदर यहाँ पे है, ठीक है जी। या इसके नीचे लूज पॉइंट है या यहाँ पे कहीं भी इस बोर्ड के अंदर लूज पॉइंट है। तो वो हम जो है तो उसको डायग्नोस करेंगे, रिपेयर करेंगे। उसके बाद रिपेयर करना, उसको पकड़ना ज़रा मुश्किल काम होता है कि कहाँ पे लूज पॉइंट है। जब पकड़ाई में आ जाए तो फिर रिपेयर करना आसान होता है, सिर्फ इसको रीसोल्डर करके, क्योंकि सोल्डर जॉइंट्स अक्सर जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं। तो ड्राई सोल्डर जॉइंट्स को दोबारा रीसोल्डर करने से वो सही हो जाता है। तो मैं इसको बोर्ड को खोलता हूँ। यहाँ इसमें 2 स्क्रू दिए हुए हैं, तो 2 यहाँ नट्स हैं ये वाले, इनको भी निकालना पड़ेगा। इस तरीके पे ये आ जाएगा बाहर। अब जो है 2 स्क्रूज और हैं, जो कि 3 स्क्रूज यहाँ, यहाँ और यहाँ, इनको भी निकालना पड़ेगा। खोल लेते हैं, ये भी निकला। अब जो है हम स्क्रू बोर्ड को, जो मेन बोर्ड कहलाता है, उसको आराम से निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखें तो इस तरीके पे इसको यहाँ से पकड़ के हम बाहर निकाल लेंगे आराम से। अच्छा, ये भी अलग हो जाता है, ऐसे तो काम आसान हो गया। अब जो है इसको यहाँ से आराम से निकाल लीजिए और यहाँ पे भी ये अलग हो जाएगा, क्योंकि कनेक्टर है यहाँ पे पावर सप्लाई का कनेक्टर है, इसको भी अलग कर देते हैं। बोर्ड अलग हो गया। अब देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा हिलाएं जुलाएं, कहीं आपको कोई लूज पॉइंट मिल जाए जो कि इस कनेक्टर पे नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, अब ये पावर सप्लाई का कनेक्टर देखते हैं, इसमें कोई लूज पॉइंट यहाँ पे भी कोई नहीं है, ठीक है जी। इसमें देख लेते हैं दोबारा, यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी। अब जो है इसको साइड पे रखते हैं, मेन बोर्ड को। फ्रंट पैनल बोर्ड यहाँ पे इसके स्क्रूज हैं, इनको निकालेंगे। 2 बोर्ड अलग, स्क्रू अलग कर दिए। अब देखें तो फ्रंट पैनल हमारे सामने आ गया। अब फ्रंट पैनल को गौर से देखिए, इसमें कोई चीज़ लूज़ आपको नज़र आ जाए, कोई कनेक्शन लूज़, कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बन रहा है,
तो हम इसको यहाँ इसका कनेक्टर है ये वाला, ये देखें तो यहाँ कनेक्टर यहाँ कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम बनने के चांसेस हैं। तो अब हम इस बोर्ड को उतारेंगे, उसके बाद फिर जो है तो इसको हिलाएंगे जुलाएंगे। तो इस तरीके से इसका फ्रंट पैनल बाहर आ जाता है। देखें ये है फ्रंट पैनल इसका, ठीक है जी। अब हम मालूम करते हैं कि इसमें किस जगह पे लूज पॉइंट है। इसका तरीकाकार ये होता है कि अब जो बड़े कंपोनेंट्स हैं उनको हिलाएं जुलाएं ताकि कहीं आपको कोई लूज़ पॉइंट दिख जाए। तो अगर कोई लूज़ पॉइंट आपको मिल गया तो फिर ये मसला हल हो जाएगा। तो दोस्तों इस पावर सप्लाई बोर्ड में देखें तो ये इसी का पावर सप्लाई बोर्ड है। इसमें कुछ जगहों पे मसले मसाइल हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे बड़ा मसला ये कोयल L1 जो कि आपको नज़र आ रहा है कोयल है। ये आउटपुट स्टेज में बहुत सारे आपको और भी कोयलें नज़र आ रही हैं। ये हैं एक यहाँ पे भी है, ठीक है जी। ये सारी कोयल्स हैं, ये ग्रीन वाली, और इसके अलावा ये ब्लैक जो है जिसके ऊपर ब्लैक स्लीव चढ़ाई गई है, ये भी लंबी सारी कोयल है और अच्छी खासी भारी है। सबसे उभरी हुई ट्रांसफार्मर के साथ ही साथ ये भी उभरी हुई चीज़ है एक, ठीक है जी। हुआ क्या है कि इसके दोनों लेग्स को देखें, मैं इसको थोड़ा सा नीचे से जो है इस तरह पकड़ के हिलाता हूँ। अब देखिए इसको, ये कॉइल हिल रही है अपने पीसीबी के 2 पॉइंट्स यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें तो ये हिल रही है, ठीक है जी। ये यहाँ पे लूज पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाना है और यहाँ से जो है तो यहाँ तक इसको मिलाना है। 2 तार के टुकड़े लेके हम इनको मिलाएंगे आपस में, यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ, ताकि जहाँ जहाँ इनका कनेक्शन है वो बन जाए। तो उसके बाद फिर आगे चलेंगे। आगे देखें तो यहाँ पे एक और कॉइल है, ये वाली, ये ग्रीन वाली, ठीक है जी, L2। इसको देखें तो इसके पॉइंट्स ये हैं, ये पॉइंट्स हैं इसके, ये देखें, ये भी इसकी ये वाली लेग हिल रही है, ठीक है जी। ये है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे भी कुछ मुझे मसले मसाले नज़र आ रहे हैं इस वाले बोर्ड, इस वाले कनेक्टर पे, ठीक है जी। इसका आउटपुट कनेक्टर है, यहाँ पे भी ये वाली पैर जो इसका है ये लूज कनेक्टेड नज़र आ रहा है, कोई मामूली सा। अच्छा, ये जो ड्राई सोल्डर आपको नज़र आ रहा है ये ग्रीन हुआ है दरम्यान में, ठीक है जी। और कोई रजिस्टर का कोई एक पैर मुझे नज़र आ रहा है। मैं इसको चेक करूँगा कि यहाँ इसकी कंटिन्यूटी है कि नहीं, यहाँ और यहाँ। अगर यहाँ और यहाँ इसकी कंटिन्यूटी बनती है इस जगह और इस जगह पे, तो फिर इसको जो है तो एक तार का टुकड़ा डाल के इसको भी सोल्डर कर देंगे ताकि ये अच्छे से सोल्डर रहे और प्रॉब्लम ना करे। लेकिन ये तो श्योर शॉट एक प्रॉब्लम है, ये वाली कॉयल और ये बड़ी कॉयल तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि बिल्कुल हिल रहा है, ठीक है जी, आपके सामने है। इसको हम यहाँ और यहाँ मिलाएंगे और फिर ये बोर्ड जो है इस तरीके से रिपेयर कर पाएंगे। तो मिलाना बिल्कुल आसान सा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है कि तार का टुकड़ा लेके इसको हम आपस में ये वाली जो केबल है जो मैंने आपको दूसरी वीडियो में भी दिखाई थी, इसमें से एक पीस काटेंगे यहाँ और यहाँ मिलाने के लिए, ठीक है जी। तो वो जो है उसके ज़रिए हम इसको मिला देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमने करना है। और इस वाली साइड को भी बिल्कुल इसी तरीके पे या इसी प्रकार पे सोल्डर कर देंगे। लेकिन इसका बेहतर ये होगा कि हम इसको थोड़ा सा राउंड शेप दे दें, इस तरह से राउंड शेप दे के हम इसको इस तरीके पे यहाँ पे मिला देते हैं।
अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पीस मैंने इसमें लगा दिया। पीस कैसे लगा कि जहाँ ये पीसीबी की ट्रेस जा रही है बिल्कुल उसी की तरह से मैंने इसको लगा दिया है। ये नहीं करना कि यहाँ से लगा के इसको यहाँ मिला दें, ऐसा नहीं करना, बल्कि जिस तरीके पे ये जा रहा है, जहाँ जहाँ ये जा रहा है ट्रेस, वहीं वहीं आपने मिलाना है। तो ये क्योंकि यहाँ से नहीं लेके इस तरह से इस तरफ पे जा रहा था तो यहाँ मिला दिया, और ये साथ में ये कनेक्शन खुद ब खुद मिल जाएगा ये छोटे वाला, क्योंकि ये इसके साथ प्रिंटेड सर्किट के ज़रिए मिला हुआ है। अब अगर ये हिलेगा भी तो इसमें प्रॉब्लम पैदा नहीं होगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक वायर लग चुकी है। ये वायर जो है ये इसमें से करंट कैरिंग का काम करेगी। करंट पहुंचाना होता है असल में यहाँ से यहाँ, और यहाँ से फिर इस तरीके पे इधर इस पॉइंट पे पहुंचता है। ठीक है जी, तो करंट पहुंचाना होता है वो अब इस वायर के थ्रू जाएगा, इस वायर से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से फिर जो है तो इस ट्रेस के ज़रिए चलता हुआ यहाँ इस पॉइंट पे पहुंचेगा। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे इसको अगर आप गौर से देखें तो प्लस 3.3 वोल्ट, ये देखें प्लस 3.3 वोल्ट यहाँ मिले हुए हैं। तो ये इस वायर के थ्रू अब जाएंगे। अच्छा, यही तरीकाकार हम इस दूसरी वायर के साथ करेंगे। ये जो इसका दूसरा लेग है इसको यहाँ मिला देंगे इसके साथ, क्योंकि ये यहाँ पे मिला हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको मिलाते हैं और फिर ये यहाँ खुद ब खुद इस सारे के साथ कनेक्ट हो जाएगा। बाकियों के साथ भी मैं एग्जैक्टली यही अमल करता हूँ, वो आपको कैमरे के ऊपर रिकॉर्ड नहीं करता, बल्कि आखिर में इसका शूट दिखा देता हूँ। अभी देखें तो हमने इसको सोल्डर कर दिया है। ये देखें यहाँ पे भी एक ब्रिज लगा दिया है तार का, क्योंकि ये ऐसे जा रहा था। ठीक है जी, ये स्ट्रेस ऐसी जा रही थी, तो मैंने इसको इस इंडक्टर को जो कि हिल रहा था इसके ऊपर एक ब्रिज यहाँ पे लगा दिया, और एक और भी तार रेड वाली जो कि ज़्यादा करंट डेंसिटी की है वो मैंने इधर लगा दी है। चूँकि पतली थी तो मुझे शक था कि कहीं ये करंट डेंसिटी में मुसीबत ना बना दे। 3.3 वोल्ट हाई करंट पे ये वोल्टेज ड्रॉप पैदा कर सकती थी, इसलिए मैंने इसको एक रेड वायर जो कि हाई करंट डेंसिटी की है ये लगा दी, ताकि ये अच्छे से करंट को पास कर सके यहाँ पे। अच्छा, अब क्या करेंगे कि हम मीटर के ज़रिए मीटर को जो है तो मैं इस वक्त कंटिन्यूटी रेंज पे करता हूँ। कंटिन्यूटी हमारे पास यहाँ पे है, और फिर ये बटन दबाएंगे तो ये कंटिन्यूटी पे हो जाएगा। ठीक है जी, अब आप इसको सुनिए, मीटर पे देखने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यूटी मिल रही है हमें। ठीक है जी, अब मैं इसको यहाँ चेक करता हूँ, तो अब देखें तो कंटिन्यूटी मिलेगी, ये मिल रही है। अच्छा, इसकी करीबी ट्रेस जो है मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से करीबी ट्रेस जो है वो एक ये बन रहा है इसके साथ, ये आपस में शॉर्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, ये देखें तो हमें शॉर्ट मिल रहे हैं, लेकिन इसके शॉर्ट मिलने की वजह ये नहीं है कि ये यहाँ से मिला हुआ है, बिल्कुल मिला हुआ नहीं है, नज़र आ रहा है। ठीक है जी, इसकी वजह यह है कि ये अंदर थ्रू कोयल जो है ना, ये यहाँ पे ट्रांसफार्मर कोयल जो है इसके ज़रिए ये आपस में मिला हुआ मिलता है। अच्छा, फिर अब यहाँ इसको ग्राउंड के साथ चेक करेंगे। ये ग्राउंड है, ग्राउंड भी इसके साथ साथ यहाँ पे जा रहा है, तो इसको ग्राउंड के साथ एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। तो ग्राउंड के साथ ये हमें 97 कुछ रीडिंग दे रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, कंटिन्यूटी तो हमें मिल रही है, लेकिन 97 कुछ रीडिंग हमें दे रहा है। मैं इस तरीके से इसको चेक करता हूँ ताकि आपको नज़र भी आए कि मैं क्या कर रहा हूँ, और यहाँ रीडिंग भी आपको मीटर पे नज़र आए इस तरीके पे। ठीक है जी, यहाँ और यहाँ चेक करता हूँ ग्राउंड, और इसके ज़रिए 97.9 कुछ 98 रीडिंग मिल रही है, तो ये ठीक है। ज़ीरो रीडिंग मिलती तो फिर ये चांस था कि यहाँ पे मिल चुका होता, मतलब गलत कनेक्शन बना रहा होता, यहाँ इसके करीब में ये मिल रहा होता, लेकिन ये मिला हुआ नहीं है, क्योंकि 97 98 कुछ रीडिंग मिल रही है, तो ये आपस में शॉर्ट नहीं है। अब जो है तो ये पावर सप्लाई हमारी रिपेयर हो चुकी है। बाकी का यहाँ पे जो कनेक्शन था वो भी मैंने टाइट कर दिया इस इंडक्टर का यहाँ पे। ठीक है जी, ये भी मैंने टाइट कर दिया, यहाँ भी मैंने कनेक्शन टाइट कर दिए हैं, और जहाँ जहाँ ये यहाँ पे एक कनेक्शन लूज था वो भी मैंने टाइट कर दिया, ये ग्रीन वाला। ठीक है जी, बाकी कहीं पे भी मुझे कुछ यहाँ पे भी कुछ कनेक्शन मुझे कुछ डाउट थे वो भी मैंने टाइट कर दिया। ठीक है जी, और सफाई भी इसकी कर दी, पहले कि किसी ने फ्लक्स लगाया हुआ था वो भी मैंने साफ़ कर दिया कुरच के। अच्छा, अब जो है तो ये डायोड को देखते हैं कि ये कहीं लूज़ तो नहीं बना रहा, तो लूज़ नहीं है जनाब। ठीक है जी, तो इस तरीके से मैंने इसको कर दिया है। अब इस बोर्ड को वापस लगाने का मरहला है, तो वापस उसी तरीके पे लगाएंगे जिस तरीके से मैंने उसको खोला था।